हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हर रोज़ इस चैनल पर शाम के 5 बजे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जो क्लास है एनिमल हस्बेंड्री की, वो अपलोड कर दी जाती है। तो आप 5 बजे शाम को देख सकते हैं उस क्लास को। तो अब अपने बात करते हैं कि अपने क्या पढ़ रहे थे। तो अपने एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो गाय की नस्लें होती है, 3 प्रकार की नस्लें मैंने आपको बताई थी, दुधारू, द्विप्रयोजनीय और बार वाली। तो वो अपने ने कंप्लीट कर ली। तो अब अपने करते हैं विदेशी नस्लों पे चर्चा। तो विदेशी नस्ल है तो उन पे अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास विदेशी नस्ल है जो है होलिस्टीन फ्रीजियन। तो होलिस्टीन फ्रीजियन है, इसका ओरिजिन पहले से ना, जो उद्गम स्थान कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, तो वो है हॉलैंड या नाइदरलैंड। अब इसकी अपने विशेषता पे बात करते हैं। यह विश्व की सबसे भारी नस्ल है। तो सबसे भारी नस्ल है, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो फीमेल है उसका वजन कितना होगा, मेल का कितना वजन होगा, और जो न्यू बोरन जो होगा उसका कितना वजन होगा। तो जो फीमेल होती है उसका वजन होगा 650 केजी, और मेल होगा उसका वजन होगा 1000 केजी, और जो न्यू बोरन होगा उसका वजन होगा 35 से 40 केजी। अब उसके बाद में अपने बात करते हैं विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है ये। तो होलिस्टीन फ्रीजियन ये सर्वाधिक दूध देने वाली विश्व की नस्ल है, और इसके अंदर वसा है सबसे कम पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 3.5%। शरीर होता है इसका, वो शरीर होता है, वो होता है तिकोना आकृति का, और दूध व मांस हेतु पाली जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे, ये आप नोट कर लें। जो क्यूबा देश है उसमें 25,300 लीटर प्रति ब्यांत दूध है, इसका रिकॉर्ड किया गया है। और वैसे इसका दूध उत्पादन कितना है? औसत 6,000 लीटर। और भारत में 62.4 लीटर प्रति दिन के हिसाब से इसका दूध है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो होलिस्टीन फ्रीजियन ही ये इतनी इंपॉर्टेंट इसकी बातें हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ ना पढ़ें, ये इतना काफ़ी है। उसके बाद में अपने बात करते हैं जर्सी पे। तो जो ये जर्सी है इसका उद्गम स्थान है वो इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है। इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह से इसकी उत्पत्ति हुई है। विशेषता पे बात करते हैं, सर्वाधिक वसा पाई जाती है 5.5%। सबसे लंबा इसका दूध काल होता है 365 दिन का, इसका दूध काल होता है 365 दिन का इसका दूध काल होता है। और जो देसी गाय है उसके अंदर गिर जो नस्ल होती है उसका लंबा दूध काल होता है। उसके बाद में इसका जो माथा होता है तरसरीनुमा होता है। मादा जल्दी युवा होती है, लगभग 18 महीने के अंदर ये युवा हो जाती है। और सामान्य अपने बात करें तो गाय की जो नस्ल है लगभग 24 महीने के अंदर युवा होती है। प्रथम ब्यांत है 24 माह के अंदर हो जाता है। और इसका ये मतलब कि कठोर जीवन व दीर्घ आयु वाली नस्ल है। भारत में जर्सी को मुख्यतः प्रजनन हेतु काम में लिया जाता है। इसका दूध उत्पादन होता है वो होता है 4500 लीटर प्रति ब्यांत, और होलिस्टीन फ्रीजियन का 6,000 प्रति ब्यांत औसत। उसके बाद में अपने पास आती है एक नस्ल आयरशायर। ये सबसे सुंदर नस्ल है गाय की। सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? आयरशायर। इसका उद्गम स्थान कौन सा है? स्कॉटलैंड। और ये चमकीली और भड़कीली होती है। तो सुंदरता है तो एटीट्यूड भी होगा इसके अंदर। आयरशायर है, ये सबसे सुंदर नस्ल है गाय की। स्कॉटलैंड इसकी उत्पत्ति है। उसके बाद में अपने बात करते हैं संकर जो नस्लें हैं ना गाय की, उनको अपने कैसे याद करेंगे। तो जो संकर नस्लें हैं वो है तीन तीन और एक चार, चार नस्लें हैं। तो सबसे पहले आती है कर्ण स्विस, उसके बाद में कर्ण फ्रीज, उसके बाद में फ्रीजवेल, उसके बाद में टेलर। तो आपको मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा याद करने की। तो ये जो कर्ण स्विस है, स्विस से आप याद रखें नाम ब्राउन स्विस, और इसका क्रॉस हुआ है किससे? स्विस के अंदर है तो इसका क्रॉस हुआ है साहीवाल से। ठीक है, कर्ण स्विस का क्रॉस किससे? ब्राउन स्विस और साहीवाल से। अब आती है कर्ण फ्रीज। तो कर्ण फ्रीज है, फ्रीज से आप याद रखें एफ, तो होलिस्टीन फ्रीजियन। और फ्रीज का जो उल्टा होता है यानी कि फ्रीज ठंडा और थार मतलब गर्म, तो थार पारकर। तो एच एफ इंटू थार पारकर, तो ये जो कर्ण फ्रीज मनी, और ये क्रॉस है या ये नस्लें निकाली गई, ये है
NDRI करनाल हरियाणा से निकाली गई है। उसके बाद में अपने बात करते हैं फ्रिजवेल। तो फ्रिजवेल है तो फ्रिज HF मतलब ठंडी होती है, और इनटू साहिवाल, तो ये मेरठ से क्रॉस करवाया गया इनका। फ्रिजवेल मेरठ से निकाली गई ये गाय की संकर किस्म है या नस्ल है। उसके बाद में टेलर। तो जो टेलर है ये भारत की प्रथम संकर नस्ल है। शॉर्ट हॉर्नबुल क्रॉस कराया, देसी नस्ल थी पटना की, तो उससे बनी नस्ल टेलर। और इसके अंदर एक बात आप याद रखें कि जो संकर नस्ल है इसके अंदर एक तो विदेशी नस्ल आएगी और एक आएगी देसी नस्ल। उसके अपने बाद में बात करते हैं प्रजनन केंद्र पर। तो जो प्रजनन केंद्र अपने उन पे डिस्कस करते हैं। तो थार पार का है ना जो प्रजनन केंद्र वो है सूरतगढ़ के अंदर गंगानगर, और जो इसका सेकंड माना जाता है वो चांदन जैसलमेर के अंदर। कांकरेज है उसका चौहाटन बाड़मेर के अंदर। गिर है उसका डंग झालावाड़ के अंदर। मालवी है उसका भी डंग झालावाड़ के अंदर। राठी है उसका नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। मेवाती है उसका अलवर के अंदर। और हरियाणवी जो गाय की नस्ल है उसका भरतपुर के अंदर। और जर्सी है उसका बस्सी जयपुर के अंदर। ये इतने इम्पोर्टेंट प्रजनन केंद्र है गाय के, तो ये इतने इम्पोर्टेंट है, आप इतने याद रखें। और अन्य जो इम्पोर्टेंट है वो आपको अलग से बता दिया जाएगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं भैंसों पे, यानी कि बफेलोज। तो भैंसें होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो जलीय भैंसें होती है, उनको भारतीय बोलते हैं अपने, उसका नाम होता है बुबेलस बुबेलस। उसके बाद में आती है दलदली भैंसें, तो ये होती है विदेशी, इसको बोलते हैं बुबेलस केराबेंसिस। उसके बाद में आती है जंगली भैंस, तो उसको बोलते हैं बुबेलस एरिन, और इसका जो कुल है वो है बोविडी, और उत्पत्ति है वो है भारत। और केंद्रीय भेड़ भैंस घोड़ा प्रजनन केंद्र है वो हिसार के अंदर है। राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र है बल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। साइलेंट हीट होती है ना, जो साइलेंट हीट का मतलब ये है कि जब भैंस हीट के अंदर आती है या ऊर्जा के अंदर आती है, तापन के अंदर आती है, तो वो रात के समय ये लक्षण है जो प्रकट करती है, इसलिए इसको साइलेंट हीट बोलते हैं। ये भैंस के अंदर पाई जाती है। एक आती है टर्म बेलोविंग। बेलोविंग बै से बकरी वाला बै है ये, बेलोइंग, तो ये इसका मतलब होता है आवाज़ निकालना। उसके बाद में आती है वेलोइंग, तो इसका मतलब होता है तैरना, भैंस का पानी के अंदर तैरना, वेलोइंग। और बेलोविंग का मतलब है आवाज़ निकालना। उसके बाद में अपने बात करते हैं ब्रीड पे। तो सबसे पहले अपने पास आती है मुर्रा। तो मुर्रा ये रोहतक, सिरसा और दिल्ली से इसकी उत्पत्ति है। विशेषता पे बात करते हैं अपने, इसको ब्लैक ब्यूटी बोलते हैं, ब्लैक डायमंड बोलते हैं, खुंडी, दिल्ली भैंस, मिल्क चैंपियन भी बोला जाता है इसको। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। सींग इसके जलेबी कार के होते हैं, और इसको जेड ब्लैक या जेट ब्लैक काली शाही जैसा रंग होता है इसका। प्रजनन केंद्र कुम्हेर भरतपुर, और इसका जो दूध उत्पादन होता है वो होता है 2800 लीटर प्रति बयान। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है, सबसे सुंदर नस्ल है। भैंस की सबसे सुंदर और सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? मुर्रा नस्ल है। और इसके जो सींग होते हैं जलेबी नुमा होते हैं, ये इसकी सबसे अच्छी विशेषता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं नीली रावी। तो नीली रावी ये पंजाब का फिरोजपुर जिला है, उधर से इसका उत्पत्ति स्थान है या उद्गम स्थान है माना जाता है। उसके बाद में इसकी विशेषता, तो इसको पंच कल्याणी या पंचभद्रा नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे कम वसा पाई जाती है, और इसकी जो आंखें होती है वो होती है बॉल टाइप आइज, या बॉल जैसी आंखें होती है, गेंद जैसी आंखें होती है। पुतलियों का रंग सफ़ेद होता है। विलुप्त होने की कगार पर ये नस्ल है। विलुप्त होने की कगार पर कौन सी नस्ल है भैंस की? तो है नीली रावी। और अयन पर हल्के गुलाबी रंग के धब्बे पाए जाते हैं। अयन पर हल्के गुलाबी रंग के धब्बे पाए जाते हैं, तो ये नीली रावी है, इसकी इतनी विशेषता थी। उसके बाद में अपने 3 नंबर पर बात करते हैं भैंस की नस्ल महसाना। तो महसाना है ना, जो ये बकरी की भी नस्ल है, महसाना है। तो इसका उद्गम स्थान है वो है
गुजरात, और राजस्थान के अंदर अपने बात करते हो जालोर, और इसका जो क्रॉस है वो मुर्रा और सुरती से हुआ है, या मुर्रा और सुरती क्रॉस से ये महसाना निकली है। और सबसे लंबा दूध काल होता है इसका 352 दिन का। राजस्थान में यह जालोर जिले में पाई जाती है। उसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं सुरती पे। तो सुरती है, इसका उद्गम स्थान है वो गुजरात है, इसका जो उद्गम स्थान है वो गुजरात है। यह आकार में छोटी होती है, इसलिए इसे शहरी भैंस के नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, शहरी भैंस है वो किसको बोला जाता है? सुरती जो नस्ल की भैंस होगी उसको शहरी भैंस बोला जाता है। और इसके सींग है वो हंसियाकार, दरांती प्रकार और सिकल सेल प्रकार के होते हैं, और इसके जबड़े व छाती पर सफ़ेद रंग की पट्टी पाई जाती है। उसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं बदावरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, किस दृष्टि से? वसा की दृष्टि से। और इसकी उत्पत्ति है वो है उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है 13%। शरीर का रंग होता है तांबे जैसा, तो इसलिए ये ताप सहनशील है, और इसका जो शरीर बॉडी होती है वो वेड शेप बॉडी होती है। उसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं जफराबादी पे। तो जफराबादी है गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, और एक और था गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र किसका था? उत्पत्ति स्थान गिर का। उसके बाद में अपने विशेषता पे बात करते हैं। तो इसकी चमड़ी होती है जो या त्वचा होती है वो ढीली होती है, हल्का गलकंबल पाया जाता है, और इसको मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। जो जफराबादी है नस्ल की भैंस उसको मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका शरीर छोटा और भारी होता है, और इसके जो सींग है वो नीचे की तरफ आकर वापस ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं। इनको बोलते हैं ड्रॉपिंग हॉर्न्स। वर्ष 2004 के अंदर सर्वश्रेष्ठ मादा पुरस्कार किसको मिला? तो वो मिला जफराबादी जो नस्ल है उसको। उसके बाद में ये दीर्घ प्रयोजनीय नस्ल है, दूध प्लस मांस। इसकी आंखें सोई हुई प्रतीत होती है, भैंसे कृषि कार्य हेतु उपयोगी होती है। उसके बाद में नागपुरी। तो नागपुरी है जो नागपुर महाराष्ट्र से निकाली गई है। इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा? नागपुर महाराष्ट्र। विशेषता क्या है? इसे बेरारी नाम से भी जाना जाता है। सींग इसके तलवार प्रकार के होते हैं, और भैंस की हल्की नस्ल है। उसके बाद में अपने 8 नंबर जो नस्ल है टोडा, याद रखें टोडा। दक्षिण भारत से उत्पत्ति स्थान इसका माना जाता है तमिलनाडु, दक्षिण भारत तमिलनाडु। विशेषता क्या है? ये झुंड में रहना पसंद करती है, शरीर पर सर्वाधिक बाल पाए जाते हैं। टोडा जो नस्ल होती है भैंस की उसके शरीर पे सर्वाधिक बाल पाए जाते हैं, झुंड में रहना पसंद करती है, और भैंस की अपद्रवी या लड़ाकू नस्ल है ये। तो जो ये भैंस थी या बफेलो थी, इसकी अपने जितनी भी अपने सिलेबस के अंदर नस्लें थी वो अपनों कंप्लीट कर ली है। तो अपनी क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने डिस्कस करेंगे बकरियों पे, उनकी पूरी नस्लें। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब टेस्ट सीरीज़ भी इस चैनल पे स्टार्ट हो रही है, तो उसका समय रहेगा वो रहेगा शाम को 7 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।